उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सरिवितुमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। आज हम नरसिंह देव की कथा श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व ही नरसिंह देव की प्रकटोत्सव हुआ। आप सभी को उनके प्रकटोत्सव की अनंत कोटि शुभकामनाएं। आज उनकी प्रेरणा से उनके विषय में कुछ बोलने का समर्थ जुटा पाई हूँ। श्रीमद् भागवतम जी के 7वें स्कंद में भगवान नरसिंह देव और प्रहलाद जी की कथा आती है। यदि कोई नरसिंह देव जी को प्रथम बार देखता है तो वह उन्हें समझ ही नहीं पाएगा, वह डर जाएगा, क्योंकि ये सभी अवतारों में क्रूर और खूंखार लगते हैं, परंतु केवल बाहर से, भीतर से ये उतने ही अधिक कोमल हैं। 5 वर्ष के ध्रुव भगत थे और 5 ही वर्ष के प्रहलाद भगत थे। आइए हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों के गुरु नारद जी थे। दोनों ने इतनी कठिन भक्ति करी, दोनों ने बहुत परीक्षाओं का सामना करा। दोनों पर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों ही भगवान के अत्यंत प्रिय थे। ध्रुव के लिए भगवान प्रकट होकर उन्होंने दर्शन दिए और प्रहलाद जी को भी दर्शन दिए। ध्रुव के लिए भगवान जी के हृदय में बहुत वात्सल्य था और उनको दर्शन देकर वात्सल्य से भरकर भगवान विष्णु ने अपने शंख को उनके गालों से स्पर्श किया, परंतु प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोद में उठाकर इतना वात्सल्य दिया, नरसिंह देव जी ने इतना वात्सल्य दिया कि उन्हें प्रभु अपनी जीवा से चाटने लगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार एक गाय अपने नवजात शिशु को वात्सल्य से भरकर चाटती है, इतना प्रेम देखकर स्पष्ट हो जाता है कि नरसिंह भगवान वात्सल्य के सागर हैं। उन्होंने केवल अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा ही नहीं की, अपितु उस पर अटूट अपना बहुत ज्यादा जो उनका वात्सल्य था, प्रेम था, वो भी उसे दिया। कहा जाता है एक भगवान ही हैं जिनमें ये दोनों विरोधी गुण एक साथ पाए जाते हैं, किसी दूसरे में ऐसा होना संभव नहीं। भगवान बर्फ से भी अधिक ठंडे हैं और अग्नि से भी अधिक गर्म। एक ही भगवान परशुराम अवतार लेकर क्षत्रियों को विध्वंस कर देते हैं और वही भगवान वामन अवतार में 3 पग में ब्राह्मण को नाप लेते हैं। यही भगवान ब्रज वृंदावन में मैया के हाथों से बंध जाते हैं, सखाओं के हाथों से पिटते हैं और गोपियों की चाच के लिए नाच भी दिखाते हैं। जबकि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, कोई कमी नहीं थी उनके वहाँ दूध, दही और माखन की, लेकिन वो प्रेम के भूखे हैं। रसखान जी लिखते हैं, नारद से सूखे ब्यासे रटे पची हारे तो पुनि पारे ना पावे, ताही हीरे की चोहरिया छछिया भरी चाच पे नाच दिखावे, ताही हीरे की चोहरिया छछिया भरी चाच पे नाच दिखावे। अर्थात ब्रज गोपियों के समक्ष उनका इतना प्रेम था कि अंजलि पर छाछ के लिए वो नाच दिखाते थे, जबकि उनके घर में कुछ छाछ की कमी नहीं थी। नरसिंह भगवान जी भी इस तरह से हम कह सकते हैं, नरसिंह भगवान भी दया के सागर है। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, क्रूर अपि अति कोमल, मतलब कि जो बाहर से इतने हमें क्रूर दिखते हैं ना, अंदर से वो उतने ही कोमल हैं। क्रूर हैं वो अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए, हिरण्यकशिपु के लिए वो क्रूर हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो परम वात्सल्यमयी हैं। अपने भक्तों के लिए वो बहुत ज्यादा प्रेम लुटाते हैं। जैसे उदाहरण, एक बिल्ली को देख लीजिए। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, अपने मुंह में उसको पकड़ती है चूहे को, तो उसके पकड़ने का भाव कैसा होता है ये आप खुद समझ सकते हैं। और वही बिल्ली जब अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है, उसे मुंह में पकड़ती है, लेकिन वो वात्सल्य से भरकर पकड़ती है और वो बच्चा वहां पे अपने आप को सुरक्षित मानता है।
वहीं दूसरी ओर वो चूहा, उसके लिए तो वो काल होता है उसका मुंह। लेकिन एक बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख में ही सुरक्षित रखती है, अपने दांतों के बीच अपने मुख में रख के ही उसको सुरक्षित स्थान पर लेके जाती है। ये हमारे नरसिंह देव जो अधर्मियों के लिए अत्यंत क्रूर और अपने भक्तों के लिए परम वात्सल्यमयी हैं। आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। कश्यप ऋषि के दो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष भगवान द्वारा जब मारे जाते हैं और उसके बाद हिरण्यकश्यप के मन में प्रतिशोध की अग्नि चलती है और वे अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और अमरता का वरदान मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान तो संभव नहीं है, कुछ और मांगो। बहुत होशियारी से हिरण्यकश्यप बोला, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, 12 महीने में किसी महीने में भी मैं ना मरूं। कोई अस्त्र मुझे मार ना सके, कोई जीव जंतु मुझे खा ना सके, ब्रह्मा का बनाया हुआ कोई जीव मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने तो अमरता का वरदान पा लिया, अब उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। और उन्होंने सबको ये कहना शुरू कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, आप मेरी पूजा कीजिए, मैं अमर हो गया हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मैं भगवान हूँ। अब वो घर जाते हैं प्रसन्न होकर, और घर जाके उनका मन करता है कि वो अपने बेटे को देखें, अपने प्रहलाद से मिलें। और अपने प्रहलाद को बुलाते हुए कहते हैं कि बेटा प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में क्या शिक्षा ग्रहण करी, जरा मेरे पास तो आइए। प्रहलाद जी प्रणाम करते हुए कहते हैं, पिताजी, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास्य अभिलाष रे। अर्थात प्रहलाद जी नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, प्रहलाद, तुम मेरे शरीर का गला हुआ अंग हो, और जब कोई अंग गल जाए तो उसे शरीर से अलग कर देना चाहिए। चले जाओ, मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। सेनापति को बुलाते हैं और कहते हैं, प्रहलाद को मृत्यु दंड दिया जाए, उसे पहाड़ से गिराया जाए। अब प्रहलाद जी को एक ऊंचे पहाड़ पे लेके जाया जाता है और वहां से उनको धक्का देके नीचे गिराया जाता है। लेकिन प्रहलाद जी जिनके साथ हरि हैं, उनका कोई भला क्या बिगाड़ सकता है। उनके लिए वो धरती फूलों के समान बन गई। प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। पहाड़ से गिरने के बाद भी वो बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद उन्हें हाथी के नीचे कुचलने का आदेश दिया गया। वहां भी हाथी भी उनका कुछ नहीं कर पाया। सर्पों के बीच अंधेरे कमरे में उन्हें बंद किया गया। अग्नि में जलाने की चेष्टा की गई, होलिका जल गई, परंतु प्रहलाद जी को अग्नि स्पर्श भी ना कर पाई। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहते हैं, अरे तू कोई जादू टोना जादू मंत्र कोई जानता है क्या? तू मर क्यों नहीं रहा? कितने प्रयास विफल हो गए हमारे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, जंत्र मंत्र मेरे हरि नाम, जंत्र मंत्र मेरे हरि नाम, गट गट जाको है विश्राम। हिरण्यकश्यप और क्रोध से भर जाते हैं और कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अब प्रहलाद जी बहुत शांत भाव से कहते हैं, घट घट जाको है विश्राम, अर्थात घट घट में है मेरे हरि। वो कहते हैं, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, कहाँ नहीं है मेरे हरि? मेरे हरि तो घट घट में समाये हैं, कन कन में समाये हैं। अब उनके पिताजी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं, अच्छा घट घट में समाये हैं तो क्या इस खंबे में भी तेरा विष्णु है? अवश्य है पिताजी, जब वो सब जगह है तो वो इस खंबे में भी है। उसी समय खंबे को फाड़ कर नरसिंह देव प्रकट हो जाते हैं। क्रोध से बड़ी बड़ी आंखें उनकी लाल होती।
आकाश को छूने वाला भयानक दिव्य शरीर धारण किए हुए जो एक कदम उठाए तो धरती आकाश डोलने लग जाए, कांपने लग जाए। हिरण्यकशिपु को घसीट कर चौखट से बाहर लाकर अपनी जंघाओं पर लेटाते हैं और कहते हैं, मूर्ख, अभी न दिन है न रात है, न तू अंदर है न बाहर है, ना मैं नर हूँ ना ही पशु हूँ, ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है। इतना कहते ही अपने नाखूनों को ही शस्त्र बनाकर गरजते हुए अपने 30 नाखूनों से हिरण्यकशिपु की छाती पर प्रहार करते हैं। उसकी छाती को फाड़कर आंतड़ियों को निकाल कर अपने गले में धारण करते हैं। सभी देवता भयभीत हो जाते हैं उनके इतने क्रोध को देखकर कि अब इनको शांत कैसे किया जाए। लक्ष्मी जी भी असमर्थ हो जाती है उन्हें शांत करने में। तब नन्हे भक्त प्रहलाद उनके समक्ष आते हैं। आइए नन्हे भक्त प्रहलाद के साथ हम भी नरसिंह देव को प्रणाम करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लादितायिने हिरण्यकशिपो वक्षः शीलटङ्कानखालये, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहा, नरसिंहं देव शरणं प्रपदे, तवे करे कमले वरे नख, अद्भुत श्रृंगं दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नन्हे भक्त प्रहलाद के मुख से स्तुति सुनकर नरसिंह भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। नरसिंह भगवान वात्सल्य से भरकर अपने नन्हे भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में ले लेते हैं और जो वो वचन उच्चारण करते हैं, आइए श्रवण करते हैं। नरसिंह पुराण में ऐसा लिखा गया है कि भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में रख के नरसिंह भगवान जी उनसे ऐसा कहते हैं। आइए इसको श्रवण करते हैं और इसका भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। क्वेदम अपुक्वच वयं सुकुमारी में तत्, क्वेता प्रमत्कृतदा ऋणयाति नाति, आलोकितं विषयमे तद्भूतपूर्वं, क्षमताप्यं यदि मे समये विलम्ब, क्षमताप्यं यदि मे समय विलम्ब। अर्थात भगवान नरसिंह जी कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा शरीर कितना छोटा है, कितना
कितने सुकोमल हो तुम्हारी आयु भी बहुत छोटी है, लेकिन इस हिरण्यकशिपु ने तुम्हें कितनी यातनाएं दी। पूरी दुनिया को भयभीत करने वाले नरसिंहदेव की आंखों में आंसू भर आते हैं और आंसू भरते हुए कहते हैं, बेटा मुझे क्षमा कर देना यदि मुझे आने में विलंब हुआ है। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र, मांगो मेरे से। क्या तुम्हें त्रैलोकी का राज्य चाहिए, इंद्रपद चाहिए, या फिर मेरा ही सिंहासन ले लो। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मुझे आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। और यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरे पिताजी को अच्छा पद दीजिए, उन्हें मुक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं, बेटा तुम्हें ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में आ जाएगा उसकी 21 पीढ़ियां तो यूं ही तर जाएंगी, इसलिए तुम्हारे पिता को भी सदगति प्राप्त होगी। विचार कीजिए, प्रहलाद में ऐसा क्या था कि भगवान नरसिंह को खंबे से प्रकट होना पड़ा। क्या था प्रहलाद जी में ऐसा कि सबके हृदय में भय उत्पन्न करने वाले नरसिंह देव अश्रुपात करते हुए अपने नन्हे भक्त प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं कि बेटा मेरे आने में विलंब तो नहीं हो गया। प्रहलाद जी में जो गुण थे आइए जानते हैं। प्रहलाद जी एक निष्ठ भक्त थे, विनम्र थे, विवेकशील थे, धैर्यवान थे। इतने उनके ऊपर कष्ट आए, लेकिन उन्होंने विनम्रता का, धैर्य का, विवेकशीलता को नहीं छोड़ा। कलयुग में इन गुणों का लेश मात्र भी ग्रहण कर पाना इतना सरल नहीं है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानिदेन कीर्तन्य सदा हरि। अर्थात हमें घास की भांति विनम्र और कोमल बनकर और वृक्ष की भांति सहनशील होकर हरिनाम करना चाहिए, निष्ठा से हरिनाम करना चाहिए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भगवान स्वयं कहते हैं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। भगवान ने स्वयं कहा, ब्रह्मांड रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतीश। अर्थात ब्रह्मांड में कितने जीव होते हैं, लेकिन कोई भाग्यवान जीव ही होता है जो गुरु कृपा से कृष्ण प्रसाद पाता है और कृष्ण भक्ति पाता है। इसीलिए कहा गया, ब्राह्मण भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में वृत्ताचार्य की कथा आती है। इंद्र और वृत्ताचार्य का युद्ध हुआ। वृत्ताचार्य में पूर्ण समर्पण करके भगवान की उन्होंने स्तुति करी और वो वृत्ताचार्य बन गए। पहले वृत्तासुर थे, लेकिन उनकी भक्ति निष्ठा ऐसी थी कि वो वृत्तासुर से वृत्ताचार्य कहलाए। उन्होंने इस प्रकार से स्तुति करी। उन्होंने भगवान से क्या मांगा, आइए जानते हैं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृहीत वाक करम करोतु कायः। अर्थात उन्होंने क्या मांगा, मैं आपके दासों का भी दास बनूं, सदैव आपका कीर्तन करूं, सेवा करूं। अकेला उन्होंने उनके दास बनने की प्रार्थना नहीं करी, भगवान को कहा कि मैं आपके दासों का भी दास बनूं। आगे वो क्या कहते हैं, नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहयाकांक्षे। अर्थात वो क्या कहते हैं, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, कोई योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। मुझे मात्र क्या चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए। कितना सुंदर वर्णन किया गया, कितनी सुंदर स्तुति उन्होंने की है। सिर्फ 4 श्लोकों में उन्होंने ये स्तुति गाई है। आइए तीसरा श्लोक जानते हैं।
अजाति पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दादिदृक्षते त्वाम्। अर्थात जिस प्रकार पंख विहीन पक्षी दाना लेने के लिए माँ की प्रतीक्षा करता है, एक भूखा बछड़ा अपनी माँ के लिए व्याकुल होता है, जिस प्रकार विदेश में गए हुए पति की प्रतीक्षा एक पत्नी करती है, एक गृहिणी पत्नी करती है, उसी प्रकार मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहे। अगले श्लोक में वो कहते हैं, श्लोक जनेषु सख्यं संसारि चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात् मजदारगेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। अगले श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, लास्ट श्लोक है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, मुझे हर जन्म में आपके भक्तों का आश्रय प्राप्त हो, विषयों का संग ना मिले, मुझे बस आपके भक्तों का संग मिले। अर्थात क्या मिला, क्या मांगा उन्होंने, साधु संग। यहाँ पे स्पष्ट होता है कि व्रताचार्य ने भगवान से क्या मांगा, दासों का भी दास बनने की प्रार्थना करी और केवल साधु संग मांगा। भगवान के मिल जाने पर भी कोई ऐसी इच्छा करे, बहुत कठिन है। और एक असुर थे वो, और असुर वृत्ति में रहते हुए भी वो उन्होंने ऐसी भक्ति करी और ऐसी इच्छा बताई। यहाँ से स्पष्ट होता है कि साधु संग कितना आवश्यक है। संगति सजयते, कहा जाता है कि संगति से ही हम बनते हैं और संगति से ही हम बिगड़ते हैं। रामायण जी में भी एक चौपाई आती है, प्रथम भक्ति करी संतन कर संगा, दूसर रतिमा में कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमा में कथा प्रसंगा। अर्थात सर्वप्रथम हम साधु संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे और कथा, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवान के प्रसंग श्रवण करेंगे, उनके बारे में जान तभी पाएंगे हम जब हम साधु संग करेंगे। जब हम विषयी लोगों का संग करेंगे तो हम भगवान की भक्ति कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आपको अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है तो साधु संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, इसी से आपकी भक्ति आगे बढ़ पाएगी और आप एक दिन अपने भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न कर पाएंगे। हरि हरि बोल। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलिए भक्त प्रहलाद की जय, वृत्ताचार्य की जय। हरि हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।